हिमाचल जनरल स्टडी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ चंबा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, हिमाचल की हिस्ट्री से बहुत से सवाल हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। खैर, आज का जो हमारा सेशन है ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और एमसीक्यूज के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वाइज अगर हम देखें तो सकते हैं। आज के सेशन में चंबा का इतिहास। तो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे हमारे आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ेंगे आप एंड देन यू विल रिस्पॉन्ड। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ चंबा अपॉइंटेड अ बाबर टू द पोस्ट ऑफ वजीर? निम्नलिखित में से चंबा के किस शासक ने एक नाई को वजीर के पद पर नियुक्त किया था? हाँ जी, बताएंगे बच्चों। राजा राज सिंह, चेत सिंह, श्याम सिंह या राजा उदय सिंह? अगर आपने चंबा की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इन क्वेश्चंस के आंसर करना। सो आई विल सजेस्ट यू कि एक बार जब हिमाचल की हिस्ट्री पढ़े हो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेफर किया करो पढ़ना, बजाय कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री की फॉर्म में पढ़ें। वो तो करना ही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज इतिहास को पढ़िए। डिफरेंट रूलर्स के डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वहां से सवाल पूछे जाते हैं। यस बच्चों, आंसर करेंगे इस सवाल का। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, राजा उदय सिंह। राजा उदय सिंह जो थे चंबा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कंसीडर किए जाते हैं। तो जय सिंह वजीर थे राजा उदय सिंह के। ठीक है जी। और वैसे ये जो थे ये बार्बर थे, इनकी जो बेटी थी उनके प्रेम के चक्कर में जो थे राजा थे और उसकी वजह से इनको भी प्रमोशन मिलता है। और ये इतिहास में बड़ा एक इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि जो लव इंटरेस्ट का ये एंगल था, जिसकी वजह से एक बाबर को वजीर बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेरू वर्मन वॉज द फर्स्ट रूलर टू अज्यूम सफिक्स ऑफ वर्मन। People of Gaddi community came from Delhi and settled in Burmore during the reign of Aditya Varman. Now, what do you have to find out? The correct answer क्या है? यस बच्चों, ध्यान से दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए चंबा के कंटेक्स्ट में। चंबा के रूलर जो हैं वो अधिकतम वर्मन जो है सरनेम का यूज करते हैं। तो क्या मारू वर्मन जो थे वो पहले, या मेरू वर्मन जो थे वो पहले शासक थे ऐसा करने वाले, या इनसे पहले कोई और राजा भी था? हाँ जी बच्चों, टेक योर टाइम और फिर आंसर करिए। चलिए, तो जो सही आंसर बच्चों इस सवाल का है, क्योंकि करेक्ट पूछा है तो दोनों ही स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट हैं। अगर मैं पहली कंटेक्स्ट में बात करूं, सो मेरू वर्मन वो पहले शासक नहीं थे जिन्होंने वर्मन सरनेम का इस्तेमाल किया। ये थे आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन जो थे, इनके द्वारा पहली दफा वर्मन सरनाम का यूज किया गया था। गद्दी कम्युनिटी के लोग जो हैं दिल्ली से ये माना जाता है आए थे भरमौर, जब राजा अजय सिंह का, अजय वर्मन कहेंगे, अजय वर्मन का या अजया वर्मन कहते हैं, इनका शासन था। तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ऑप्शन डी को हम यहां कहेंगे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है भूरी सिंह सक्सीडेड गोविंद चंद एज वजीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा श्याम सिंह। और अगला प्रश्न है, इन 1906 भूरी सिंह म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड। सो आपको क्या बताना है बच्चों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बतानी है। अब ध्यान से देखिएगा, चंबा में जो रूलर्स हैं उन्होंने वर्मन सरनेम भी यूज किया, और जो लेटर चंबा रूलर्स हैं दे हैव यूज्ड द सरनेम सिंह। तो दोनों यूज हुए हैं, तो कंफ्यूज यहां पर नहीं होना है। ध्यान से पढ़िए बच्चों, इनकरेक्ट पूछा है इस बार आपसे। चंबा की हिस्ट्री में हर दूसरे तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूलर है भाई, वहां से क्वेश्चन बनते हैं एंड यू कैन नॉट अवॉइड दीज क्वेश्चंस। चलिए, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भूरी सिंह जो थे सक्सीडेड गोविंद चंद एज वजीर। ठीक है, जब राजा श्याम सिंह जो थे शासक हुआ करते थे, तो इनको रिप्लेस करके भूरी सिंह जो थे बाद में राजा जरूर बने, लेकिन उस समय वजीर अपॉइंट किए गए थे। और उस समय जब ये वजीर थे तो राजा हुआ करते थे राजा श्याम सिंह। भूरी सिंह मेमोरियल जो है या भूरी सिंह जो म्यूजियम है, इसका गठन, इसका फाउंडेशन 1908 में हुआ था। ऑप्शंस में आपके 1906 गिवन है, गलत है, पूछा भी गलत ही था, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।
Consider the following statement. In 1871, Lord Mayo visited Chamba during the reign of Raja Ram Singh. Is this statement correct? In 1877, Raja Shyam Singh attended Delhi Darbar. Now, what do you have to tell? Correct answer बताना है आपने। डायरेक्टिव को जरूर पढ़ा करो बच्चों, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट लिखा होता है और हम जो है गलत आंसर कराते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यस, क्या सही आंसर होगा इस सवाल का? जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो बी है, क्योंकि 1871 में लॉर्ड मयो जो थे ये विजिट किए थे चंबा, और उससे राजा गोपाल सिंह का शासन था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1877 में राजा श्याम सिंह ने दिल्ली दरबार अटेंड किया था, जब क्वीन विक्टोरिया का स्वागत किया जा रहा था उस टाइम पर। ठीक है जी, याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, consider the following statements. Raja Umed Singh built a palace named Rajnagar. क्या ये statement सही है? Second, foundation of Rang Mahal of Chamba was led by Raja Shri Singh. Now what you have to tell? Incorrect statement बतानी है आपको। Incorrect statement में से कौन सी है? क्या राजनगर का जो महल है उसे राजा उमेद सिंह ने बनाया, और जो आपका शीश महल रंग महल है चंबा का, क्या इसे राजा श्री सिंह ने बनवाया? ये आपको बताना है। दोनों सही हैं या दोनों गलत? चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर इस सवाल का ऑप्शन बी होगा, बिकॉज पहला जो है बच्चों ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, राजा उमेद सिंह द्वारा ही राजनगर का पैलेस बनवाया गया था, जिसे नाडा पैलेस के नाम से जाना जाता है। इवन जो चंबा का रंग महल है, ऑप्शन बी में मेंशन है, उसे भी राजा उमेद सिंह ने ही बनाया था। तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? इनकरेक्ट होगा। ठीक है जी, याद रखिएगा, चंबा अखंड चांदी पोषण जो है ये इनके द्वारा ही बनाया गया है। तो आपसे पूछा इनकरेक्ट गया था ऑप्शन में ना, इनकरेक्ट बताना है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। कंसीडर द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आएगा, 4 आ गया है यहां पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। घमंड चंद ऑफ कांगड़ा सीज द फोर्ट ऑफ पठियार ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा उमेद सिंह। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड, इन 1809 ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा जीत सिंह चंबा बिकेम द पार्ट ऑफ लाहौर। हाँ जी, अगेन आपको बताना है भाई इनकरेक्ट कौन सा होगा। चंबा के इतिहास से संबंधित एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सभी लाइनें जो चंबा के रूलर्स की है, जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे इन प्रश्नों का आंसर करना शायद आपके लिए मुश्किल हो। अब देखो, एसोसिएट जो आपके जिले हैं भाई, उनका कनेक्शन भी रहता है, बिकॉज कांगड़ा इज एसोसिएट, या कह सकते हैं चंबा के साथ सटा हुआ जिला रहा है। तो यहाँ के रूलर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं। ठीक है ना, उसी के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, आपको बताना है सही क्या होगा। सो इनकरेक्ट पूछा है, तो सही आंसर जो बच्चों है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। ठीक है जी, क्योंकि घमंड चंद जो कांगड़ा से संबंध रखते थे, राजा घमंड चंद जी, इन्होंने पठियार का रीजन, फोर्ट ऑफ जो पठियार है, इसको सीज तो किया था, कंट्रोल तो किया था, लेकिन उस समय जो राजा थे चंबा के वो थे राजा राज सिंह। ठीक है, उमेद सिंह नहीं थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है, पूछा भी आपसे गलत ही गया था, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर होगा। हालांकि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि 1809 में जब राजा जीत सिंह का शासन था तो चंबा जो था ये लाहौर का हिस्सा बन गया था हाँ, कुछ समय के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। एक ब्राह्मण ने मदद प्राप्त करने के लिए मुशान वर्मन को मंडी के राजा से मिलवाया ताकि वह अपना जो क्षेत्र है पुनः प्राप्त कर सके। मंडी के राजा ने सेना उपलब्ध कराई, जिसकी सहायता से मुशान वर्मन ने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। राजा मुशान वर्मन के संदर्भ में बताइए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, या एक गलत है? राजा मुशान वर्मन, लक्ष्मी वर्मन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। देन मुशान वर्मन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जन्म इनका एक गुफा में हुआ था,
जब रानी दोबारा आती हैं अपने बच्चे को देखने, मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूं, पढ़ा होना चाहिए आपको, तो व्हाट शी सॉ दैट हर चाइल्ड वाज प्रोटेक्टेड बाय, जितने भी माई से चूहे जो हैं उस क्षेत्र के, उन्होंने घेरा बना के सर्कल बनाया है, बीच में बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम मुसान वर्मन पड़ा था। ठीक है, ही वॉज अ प्रिंस, इनके राज्य पे अटैक हुआ था और रास्ते में ही बच्चे का जन्म हुआ था। तो ये कुछ कहानी है। आंसर करिए भाई, आंसर करना है आप सभी ने। करेक्ट आंसर इस सवाल का होगा ऑप्शन डी, दोनों ही गलत है, क्योंकि ब्राह्मण जो थे, इसकी कहानी थोड़ी सी मैं एलैबोरेट करके बता दूं कि यहाँ के जो राजा थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक सवाल उनके नाम से भी जुड़ा हुआ है, आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ के एक राजा थे जिनके शासन काल में बीमारी फैली और एक कम्युनिटी जो थी पर्टिकुलर, उसने अटैक कर दिया। ठीक है, और राजा को मार दिया। रानी उस समय प्रेग्नेंट थी, अपनी जान बचाकर भागी। रास्ते में ही उनको जो था बच्चे का जन्म हो गया, तो एक गुफा में उन्होंने जो था बच्चे को जन्म दिया और वहीं छोड़ दिया, और कुछ समय के लिए वो बाहर चली गई सैनिकों के साथ, ताकि उसका पीछा जो कर रहे हो वो रानी को मारे, बच्चे को ना मारे। व्हेन शी केम बैक, व्हाट शी सॉ विद दी सैनिक्स, ऑल दी जो सैनिक थे साथ में, कि बच्चे को घेरा बनाकर चूहे बैठे हुए हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम मुशान वर्मन पड़ गया था। ठीक है, बाद में एक पंडित से के यहाँ पर रहती हैं क्वीन, ठीक है, भेष बदलकर अपने बच्चे के साथ। और एक बार जब पंडित को ये बात पता चल जाती है कि ये क्वीन है और बच्चा है, बच्चा जो है ये प्रिंस है, ठीक है, तो वो उनको सुकेत के राजा के यहाँ ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मंडी नहीं, सुकेत। तो सुकेत के राजा उनको पेट्रोनाइज देते हैं और वहीं पर मुशान वर्मन रहते हैं और आगे की अपनी लाइफ को जीते हैं। फिर जब एक बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब उनको मौका मिलता है टू रीगेन हिज टेरिटरी, तो ये फिर चंबा के राजा बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है। तो मंडी लिखा है बच्चों, यहां पे मंडी के राजा ने सहायता नहीं करी थी, ये थे आपके सुकेत के राजा। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट गलत होंगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अजय वर्मन पैटर्नाइज द टेम्पल्स ऑफ मणिमेश, लक्षणा देवी, Ganesh and Narsingh temple. And the second statement is, an epidemic broke out in the state during the reign of Lakshmi Varman. हाँ जी बच्चों, करेक्ट आपको आंसर बताना है। क्या मणिमहेश लक्षणा देवी का मंदिर जो है वो राजा अजय वर्मन ने बनवाया था? और दूसरा स्टेटमेंट भी, लक्ष्मी वर्मन के समय में कोई बड़ी भारी बीमारी फैली थी क्या? आंसर करेंगे बच्चों, दोनों ही सवाल आपके समक्ष हैं, इन फ्रंट ऑफ यू। रीड इट केयरफुली एंड देन रिस्पॉन्ड। चंबा के हिस्ट्री से रिलेटेड ये दोनों सवाल हैं। चलिए बच्चों, सो पहला स्टेटमेंट देखें तो ये गलत है, ठीक है ना, अजय वर्मन नहीं थे। सेकंड देखेंगे तो ये सही है, ठीक है, लक्ष्मी वर्मन के समय काल में ही लक्ष्मी वर्मन के बेटे ही थे आपके मुसान वर्मन, जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ा सा एलैबोरेशन किया था। ठीक है, तो जब ये रूल कर रहे थे ना, सो हैजा फैल गया था यहाँ पे, कॉलरा वाज ब्रोक आउट, एंड इस स्थिति का लाभ उठाकर एक किरा नाम की जो लड़ाकू जनजाति थी, दे मेड एन अटैक ओवर चंबा एंड किल्ड राजा लक्ष्मी वर्मन। उनकी क्वीन जो थी वो अपने बच्चे को भगा कर ले जाती हैं और पीछा कर रहे थे उनका। somehow they managed to escape from the Chamba and then went to the Suket. When he grew up, he came back to the Chamba and regained his territory. This is the story which I discussed earlier. And if I am talking about the first statement, so मेरू वर्मन जो थे, इन्होंने पेट्रोनाइज दिया था मणिमहेश, जो चंबा कहला जाता है पंच कैलाशों में से एक। लक्षणा देवी और गणेश एंड नरसिंह मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाए गए। ठीक है, तो बच्चों बी स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस सरकारी अधिकारी को चंबा राज्य के अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल वाज नॉट अपॉइंटेड, वाज अपॉइंटेड है शायद, एक सेकेंड, चंबा के अधीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, सॉरी, नॉट अपॉइंटेड है। एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा, मेजर ब्लेयर रीड, जॉनी हैरे, कैप्टन फोर्ब्स या लेफ्टिनेंट ईजी वास? यस बच्चों, मॉडर्न जो हिस्ट्री है चंबा की, वहां से ये सवाल आपका बनता है एमसीक्यूज की फॉर्म में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आंसर करेंगे आप सभी।
कौन से वो ऑफिशियल थे जिनको सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा नहीं अपॉइंट किया गया था इनमें से? मतलब 3 नाम श्योरली सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा रहे हैं। तो बच्चों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, मेजर बोयर रीड जो है ये अपॉइंटेड was actually नॉट अपॉइंटेड। ठीक है ना, ये फर्स्ट आप कर लीजिएगा, नॉट अपॉइंटेड, बाकी तीनों जो है सही हैं। ठीक है, ये वॉज लिख दिया इन्होंने, नॉट अपॉइंटेड है। बाकी बच्चों ध्यान रखिएगा। तो एक सेकंड में, करेक्ट मुझे लग रहा है इसमें कुछ थोड़ी सी गलती तो हुई है कहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए की जगह ना बी सही आंसर होगा। बी मतलब जॉन हरे जो हैं ये अपॉइंट नहीं हुए थे। ठीक है, जॉन हरे जो थे वो ट्यूटर अपॉइंट किए गए थे। ठीक है ना, बाकी जो हैं आपके तीनों नाम ये जो हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा नियुक्त किए गए थे। सिर्फ जॉन हरे जो हैं ये ट्यूटर अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, क्योंकि थे तो ये सरकारी ही काम, और चंबा वॉज आल्सो कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स इन दैट टाइम, तो ये नाम में थोड़ी कंफ्यूजन रही। लेकिन हाँ, जो रीड हैं ये भी अपॉइंट हुए थे, और आई थिंक सबसे पहले यही हुए थे 1863 में, फॉलोड बाय फोर्ब्स। आफ्टर दैट ईजी वास बने थे, जॉन हरे नहीं है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय चंबा के प्रसिद्धि पाई इन्होंने? श्री सिंह, उमेद सिंह, गोपाल सिंह, श्याम सिंह। लक्कड़ शाह ब्राह्मण एक बड़े फेमस थे जो कि वजीर अपॉइंट हुए थे। इनके नाम की करेंसी भी जारी करी गई थी, कॉपर कॉइन्स थे। ठीक है, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बच्चों। श्री सिंह जो शासक बने तो बशोली से, बशोली जो जम्मू का क्षेत्र है यहां से एक ब्राह्मण आते हैं, लक्कड़ शाह इनका नाम था। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी कमांड थी, एंड दैट्स व्हाई ही वाज अपॉइंटेड एज अ वजीर। ही हैड अ लॉट ऑफ पावर, ही ऑलवेज गिव एडवाइस टू द किंग। तो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट इनको काफी पावर्स मिल गई थी, और इन्होंने ना अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करी कॉपर कॉइन्स की, जिसे बाद में लक्कड़ शाही के नाम से जाना गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंबा के किस शासक के समय सती प्रथा अंतिम बार प्रचलित थी? एट द टाइम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ चंबा सती प्रथा वॉज प्रैक्टिस लास्ट? मुशान वर्मन, श्री सिंह, अजय सिंह, चरहत सिंह। Who was the king when Sati Pratha was practiced last in Chamba district? हालांकि सती प्रथा was मतलब प्रचलित तो थी, बट नॉट लाइक राजस्थान, लेकिन हाँ प्रैक्टिस में तो थी। चलिए बच्चों, सही आंसर इस सवाल का है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, चरहत सिंह इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राजा चरहत सिंह जब गद्दी पर थे तो उसी दौरान जो थे 1844 में सती प्रथा का अंत चंबा से कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1839 फॉर द फर्स्ट टाइम चंबा वाज विजिटेड बाय यूरोपियन नेम्ड फोस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा श्री सिंह। जनरल कनिंगम विजिटेड द एग्जामिनेशन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन द स्टेट। हाँ जी बच्चों, आंसर करेंगे करेक्ट स्टेटमेंट। 1839 में क्या पहली बार एक यूरोपीय फोस्टर नाम के व्यक्ति चंबा का दौरा किया था? और क्या राजा श्री सिंह के शासनकाल के दौरान जनरल कनिंघम ने राज्य में संपत्तियों की जांच के लिए दौरा किया था? तो दोनों इवेंट्स हैं बच्चों ये चंबा से जुड़ी हुई। बताएंगे आप कौन सी सही है कौन सी गलत है। सो हाँ जी, टेक योर टाइम। चले, तो जो सही आंसर है इस सवाल का ऑप्शन सी है बच्चों। दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में सही है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम विजिट किए थे यूरोपियन, वो विगने थे। ठीक है, वो विगने थे। इसमें फोस्टर शायद लिखा है, फोस्टर लिखा है, तो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बच्चों ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे, बी को यहां पर हम सही आंसर कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा अमर सिंह ऑफ चंबा अनेक्स चड़ी एंड घरो ऑफ कांगड़ा। एंड ऑप्शन बी देखेंगे, ही सरेंडर्ड रिलू, चड़ी एंड घरो टू मुगल्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। करेक्ट आंसर बताइए।
चंबा में जो सबसे पहले विजिट किए थे वो थे विग्ने, ठीक है, फोस्टर भी आए थे बट लेट, बाद में आए थे। सो यस, शाहजहां के शासनकाल के दौरान क्या रेलू चरी और घुरो को मुगलों को सौंप दिया गया था? ये आपका जो हिस्सा है इस पे कंट्रोल चंबा का रहा, लेकिन आज ये हिस्सा कांगड़ा जिला का है, बिकॉज बैटल ऑफ जो नेरिटी हुई थी उसमें राजा राज सिंह को संसार चंद द्वितीय ने हरा दिया था और ये सारा क्षेत्र जो था वो कांगड़ा का एक हिस्सा बन गया था। चलिए आंसर देखते हैं इस सवाल का। जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रताप सिंह वर्मन वॉर ब्रोक आउट बिटवीन चंबा एंड कांगड़ा, ठीक है, एंड ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। तो कांगड़ा, चरी एंड गुरो was annexed by Chamba in that time. Then Akbar defeated Todarmal and Chamba was compelled to surrender Rilu, Chari and Garo to Mughals. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से चंबा के किस राजा ने मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर मंदिरों को नष्ट करने से इनकार कर दिया था? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। राज सिंह, चतर सिंह, पृथ्वी सिंह, गोवर्धन सिंह। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर करोगे इस सवाल का? क्विकली रिस्पॉन्स देना है। निम्नलिखित में से चंबा के किस राजा ने मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर मंदिरों को नष्ट करने से इनकार कर दिया था? सो जो सही बच्चों आंसर है वो है राजा चतर सिंह, ऑप्शन बी, ठीक है, राजा चतर सिंह। तो औरंगजेब ने आदेश दिया था टू डिमोलिश ऑल दी हिंदू टेम्पल्स इन द हिल्स, बट ही रिफ्यूज टू डू सो, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और इन्होंने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजा जनार्दन से संबंधित। जनार्दन एंड विशंबर वर किल्ड इन दी वॉर अगेंस्ट जगत सिंह ऑफ नूरपुर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? राजा जनार्दन का संबंध कहां से है? अगर आपने पढ़ा है इतिहास नूरपुर का, चंबा का, कांगड़ा का, बता पाओगे। बैटल ऑफ दलोग वॉज फाउट बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा। हाँ जी बच्चों, आंसर बताना है। ध्यान से पढ़िए बच्चों दोनों स्टेटमेंट्स को, रीड इट केयरफुली। चलिए तो आंसर देखते हैं बच्चों। पहला स्टेटमेंट देखिए, जनार्दन एंड विशंबर इन दोनों को मारे गए थे, ठीक है, और उस समय नूरपुर के राजा थे राजा जगत सिंह, ठीक है। वैसे युद्ध उन्होंने इससे पहले सूरजमल से भी लड़ा था, लेकिन जगत सिंह के समय में ये मारे गए थे, ठीक है जी। बैटल ऑफ धलोग जो है ये कांगड़ा और चंबा के बीच नहीं हुई है, ये नूरपुर और चंबा के बीच हुई है। सो आपसे करेक्ट पूछा गया है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर ए होगा सही आंसर, ओनली वन, ठीक है। हालांकि 12 वर्षों का युद्ध चला था राजा जनार्दन और सूरजमल के बीच, लेकिन सूरजमल के बाद जो है ये युद्ध जारी रहता है और इनके संभालते हैं युद्ध को इसके बाद राजा जगत सिंह, ठीक है, नूरपुर से। जनार्दन के भाई भी युद्ध में शामिल होते हैं, लेकिन ये दोनों ही मारे गए थे। बैटल ऑफ दलोग है राजा जनार्दन ऑफ चंबा और जगत सिंह ऑफ नूरपुर के बीच में, ठीक है जी, सिंपल याद रखिएगा। और चंबा के राजा इसमें हार गए थे नूरपुर से। चलिए सो बच्चों ये कुछ सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चंबा के इतिहास से थे, चंबा की जो डायनेस्टिक रूल है उससे थे। आई होप यू एंजॉय द सेशन, कुछ नया सीखने को मिला हो। एक आध क्वेश्चन में मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी करेक्शन की आवश्यकता पड़ी, लेकिन ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत करते रहेंगे बच्चों। सो डेफिनेटली जो भी आपने टारगेट, अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, एक एक सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी है। ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स अ फाइन स्टील, सो यू हैव टू पास थ्रू ऑल द ऑर्डियल्स विच कम्स इन योर वे। सो बच्चों ऐसे ही प्रतिदिन कंसिस्टेंसी के साथ इन सभी सेशंस को देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है, नेक्स्ट मंथ कोई नोटिफिकेशन आने वाला है एचपीएस से रिलेटेड, ये श्योर है, क्योंकि अभी है इलेक्शन टाइम हिमाचल में, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव। सो मई में कम चांसेस हैं नोटिफिकेशन के, बट यस जून में उम्मीद है नोटिफिकेशन आने की, एंड एग्जाम भी सितंबर तक आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। जिनको ये लग रहा है इस बार परीक्षा नहीं होगी तो ये वहम है, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ये 100% श्योरिटी है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम और आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।